प्रेम से पढ़ो, वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। यह 28वां अध्याय है। आज हम पढ़ेंगे 28वें अध्याय के बारे में। कार्तिक मास, कार्तिक कथा अनुपम। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल है। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण पूर्व काल में तीर्ण बिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि करदव की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बड़े का नाम जय, छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नृत्य, अष्टाक्षर मंत्र का जाप, वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुदत्त ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्राह्मण बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवृत स्थान के पश्चात राजा मरुदत्त ने उन दोनों को बहुत ही धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का विवाह करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बांट लिया जाए। विजय ने कहा, नहीं, जिसको जो मिला है वही उसी के पास रहेगा। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दे दिया, तुम ग्रहण कर के देते नहीं हो, इसलिए ग्राह्यतार्थ मगरमच्छ हो जाओगे। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर श्रापो दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओगे। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप से निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारे वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए श्रापों को भोगकर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। वे दोनों गड्ढ नदी के किनारे ग्राह और गज हो गए। उस योनि में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गज राज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी पर गया। उस समय ग्रह ने श्राप के हेतु को स्मरण करते हुए गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख, चक्कर और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्कर चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया। उन्हें अपने जैसे रूप देखकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब वह स्थान हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वह दोनों विश्व विख्यात जय और विजय है, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातः काल स्नान करो। एकादशी व्रत का पालन करो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम भक्त को प्राप्त होंगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ, न दान, न तीर्थ है। विप्रवर है, तुम धन्य हो जिसे व्रत के आधे भाग का फल पाकर उसी स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाएगी। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर दोनों विमानचारी पार्षद उस कलह के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहा। देहांतवासन के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त किया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है, जगत गुरु भगवान उसकी कृपा अवश्य पूरी करता है।